नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो हु अपॉइंटेड एज डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी? तो आंसर हो जाएगा सील वर्धान सिंह। ये बन गए हैं एनसीबी के नए डायरेक्टर। नीचे लिखा हुआ है अतुल करवाल, ये एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर बन गए हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड कैसर ए हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई? तो एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है कैसर ए हिंद, उसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा, ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश राज्य बना है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों किया गया है तो मैं आपको बता दूं, ये एंडेंजर्ड है, मतलब रेड लिस्ट में है यूएन के। इसकी वजह से इसको विशेषता, मतलब इसको बचाने के लिए कि इनके नंबर्स कम ना हो, इसके लिए ऐसा किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैसर ए हिंद एक बटरफ्लाई है उसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। आपको बता दूं, इसका साइंटिफिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टीनोपेल्पस इम्पेरियलिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है। टीनोपेल्पस इम्पेरियलिस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है। अरुणाचल प्रदेश को स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 में। स्टेट का दर्जा 1987 में दिया गया था। कैपिटल ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट 25 है। बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पर 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट है। हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और ईटानगर में इसकी एक बेंच बैठती है। मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात की जाए तो आप यहाँ पर मैप पर देखें तो 3 देशों के साथ ही अपनी बाउंड्री को टच करता है, म्यांमार, भूटान और चाइना। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो 2 राज्यों के साथ है, असम और नागालैंड है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है आईक्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स, यह भी निकाला गया है। और हाउ मैनी इंडियन सिटीज़ इंक्लूड इन वर्ल्ड टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी? तो 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में भारत की कितनी सिटी को इंक्लूड किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 3 सिटीज़ को भारत की इंक्लूड किया गया है। दिल्ली ने टॉप कर दिया है, मतलब दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आईक्यू एयर जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एक क्लाइमेट ग्रुप है, उसने ये रिपोर्ट निकाली है जिसमें दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को टॉप 10 लिस्ट पर रखा गया है। दिल्ली ने इस पर टॉप कर दिया है। कोलकाता की पोजीशन 4th रही है और मुंबई की पोजीशन 6 रही है। और 10 पोजीशन पर भी हो सकता है आपसे पूछ ले तो पोलैंड की क्राकोव इसकी सिटी है जो कि 10th पोजीशन पर रही है। आगे बात करें तो यहाँ पर हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो भी इंडेक्स वगैरह रिलीज़ हुए हैं उससे। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली है। दूसरी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10 है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 18th है। 2022 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप कर गया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत की यूनिवर्सिटी में टॉप किसने किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है और आईआईटी बॉम्बे की ओवरऑल रैंकिंग है 42। एडलग्यू हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में अजीम प्रेमजी टॉप कर गए हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला टॉप कर गया है। कर्नाटका टॉप कर गया है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में भारत की रैंक 9 रही है। आगे बात करें
तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारी जनवरी से जून तक की करंट अफेयर की ई बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपीज़ की आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 44th वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा, ये जो फेस्टिवल है वांगला, इसको मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है और वहाँ की जनजातियों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है डांस के माध्यम से। आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेल हैं जो कि एक बहुत बड़ा सा जो ढोलक होता है उसको लेकर नाचते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है, जो मेघालय है, मेघालय में वांगला जो फेस्टिवल है वो तो चलो मनाया जाता है, लेकिन वहाँ की कौन सी ट्राइब मनाती है? तो सलजोंग ट्राइब है वहाँ की, वो इनको मनाती है, जिनको कि गोर्स ट्राइब भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए, इसको 1972 से मनाया जा रहा है। और कौन कौन से फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाते हैं? तो आपको बता दूं, नोंगरेम डांस फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल, अहिया फेस्टिवल, बेहदेंग कलम फेस्टिवल और साद सुकरा फेस्टिवल यहाँ के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। नाम सारे याद कर लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही है, नोंगक्रेम फेस्टिवल। आगे बात करें तो 44th वाला हमने पढ़ लिया है, जो कि मेघालय में वांगला फेस्टिवल मनाया गया। महाराष्ट्र में ईवी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी टेक्निकल जो सपोर्ट के लिए क्या किया गया है, RMI के साथ पैचअप किया गया है। ओडिशा, जो कि रोड सेफ्टी के लिए रक्षक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। पंजाब ने टिश्यू कल्चर बेस्ड पोटैटो को अब वो उगाएंगे और वो पहला राज्य बन गया है। मेघालय नई डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? खासी हिल डिस्ट्रिक्ट उसकी नई डिस्ट्रिक्ट होगी। नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल को छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने उत्तम बीच पोर्टल को लॉन्च किया है। उत्तराखंड ने लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन को लॉन्च किया है, जो कि कंट्री में लार्जेस्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र की बात करें तो पहला स्टेट बन गया है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 और 30 को लॉन्च करने वाला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम फर्स्ट इंडियन टू व्हीलर मेक टू ज्वाइन UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट? तो UN जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है उसको किस भारतीय, जो भारत में दो पहिया वाहन वाली कंपनी है, उसको उसने साइन अप किया है। तो भारत में जो चलती हैं गाड़ियां उसमें टीवीएस मोटर ने UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट को ज्वाइन किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, टीवीएस मोटर कंपनी है, उसने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को ज्वाइन कर लिया है। और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर आप CEO कह लीजिए, सेंडा ओजियाम्बो है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कुछ। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली है। दूसरी है, भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जो कि पहला रेलवे स्टेशन प्राइवेट था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। अन्नपूर्णा की जो मूर्ति थी उसको 100 साल के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है, कनाडा ने उनको दी है। भद्राचलम, जो कि तेलंगाना की एक जगह है, IRCTC रामायण सर्किट ट्रेन के द्वारा इसको कनेक्ट करेगा। फाल्गुनी नायर, जो कि नायका कंपनी की फाउंडर है, मालिक है, वो इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बन चुकी हैं। श्रीनगर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी के रूप में ज्वाइन करा दिया है। त्रिपुरा पहला स्टेट है जो कि बैम्बू का यूज करके क्रिकेट बैट और स्टंप बना रहा है। यूनियन पावर मिनिस्टर है RK सिंह पकुल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया की पहली रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम? तो आंसर हो जाएगा भारत पे वर्ल्ड का फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डर प्रोग्राम लॉन्च करने वाली कंपनी
बन गई है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो भारत पे के बारे में हमने पढ़ लिया, पहली मर्चेंट शेयर होल्डर प्रोग्राम को लॉन्च किया है इन्होंने। यहाँ पर बात की जाए भारत पे की, तो भारत पे को फाउंड किया गया था 2018 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, असनीर ग्रोवर इनके सीईओ हैं। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व ऑन, आंसर हो जाएगा नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है 16 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है, कौन सा दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। आपको बता दूं नेशनल प्रेस डे क्यों मनाया जाता है, जो भी प्रेस में काम कर रहे लोग हैं उनको सम्मानित करने के लिए इस डे को, उनका जो काम है वो जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को बताने के लिए नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। और नेशनल प्रेस डे कौन मनाता है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको मनाया जाता है। 4 जुलाई 1966 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हु विंस 2021 F1 ब्राजीलिया ग्रैंड पिक्स। मैं आपको बता दूं टोटल ग्रैंड पिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं 27, लेकिन 5 इस बार कर दिए गए कैंसिल, सिर्फ 22 ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। 22 में से ये वाला भी एक ये भी एक है माफ कीजिएगा। और ब्राजीलिया ग्रैंड पिक्स ऑर्गेनाइज कराई गई, उसे कौन जीत गया है? तो आप यहां पर देख सकते हैं, जाना पहचाना चेहरा आपको लग रहा होगा, लुइस हैमिल्टन जीत गए हैं। ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर बात करें तो लुइस हैमिल्टन इसको जीत गए हैं, मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इतनी चीज आप याद रखिए, आगे मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं। यहां पर हम सारे रिवाइज करेंगे, आई थिंक 19 हो चुके हैं टोटल, 19 के 19 हम जो रेस है उनको रिवाइज करते हैं। पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड पिक्स, जो कि लुइस हैमिल्टन जीते, मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं, रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। पोर्चुगीज ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन, स्पेनिश ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन, मोनाको ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स को सर्जियो पेरेज जीते हैं, मैक्सिको के प्लेयर हैं, रेडबुल चलाते हैं मैक्स वर्स्टप्पन की तरह। तो आपको याद रखना है ये 31 साल की रेस जीते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, स्टाइरियन ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते हैं। आगे बात करें तो हंगेरियन ग्रैंड पिक्स एस्टेबन ओकन साल की इकलौती रेस जीते हैं, रेनॉल्ट चलाते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, डच ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, इटालियन ग्रैंड पिक्स को डेनियल रिचार्डो, ये आपको बता दूं ये भी साल की एक ही रेस जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैक्लारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर है। रशियन ग्रैंड पिक्स को जीतने के साथ साथ लुइस हैमिल्टन 100 रेस अपनी टोटल जीत चुके हैं, याद रखना है। टर्किश ग्रैंड पिक्स वाल्टेरी वोटास, ये भी साल की इकलौती रेस जीते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं लुइस हैमिल्टन की तरह, फिनलैंड के प्लेयर हैं। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, और जो पोलो ग्रैंड पिक्स जो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज कराई गई है, कौन सी है आप यहाँ देख सकते हैं, ब्राजीलियन ग्रैंड पिक्स, इसको कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन जीते हैं, जिसको साओ पोलो ग्रैंड पिक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री ऑर्गेनाइज ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 2021? तो आंसर हो जाएगा इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। आप सिट से पढ़ भी सकते हैं, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, टी मतलब थाईलैंड। तो तीनों देश मिलकर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। 3rd एडिशन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको ऑर्गेनाइज कराया कहाँ जा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज अंडमान सी पर कराया जा रहा है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत की तरफ से सिप कारमुख यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गया है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चेस 41st साइंटिफिक एक्सपेंडिचर टू अंटार्कटिका? तो आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया वो कंट्री है जो कि 41st साइंटिफिक एक्सपेंडिचर कर रहा है, कहां पर ऑर्गेनाइज करा रहा है, कहां पर? अंटार्कटिका में, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 23 साइंटिस्ट गए हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको बता दूं अंटार्कटिका में भारत के जो बेस है, रिसर्च बेस स्टेशंस हैं, वो 3 हैं, दक्षिण गंगोत्री
जो कि 1983 में बना था, मैत्री 1988 में बनाया गया, भारती जो कि लेटेस्ट है 2012 में भारत के द्वारा बनाया गया। तो 3 है भारत के रिसर्च स्टेशंस, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। आगे बात करें तो आज का क्विज है, हु नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड फुटवियर ब्रांड प्लेटो। तो प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।